जीएस स्टडी आज के आज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेहनत करके आप अपना तकदीर बदल सकते हैं। आज का टॉपिक है विभिन्न ताप पैमानों में संबंध। आपको इस टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा, गारंटी है मेरा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि ताप के विभिन्न पैमानों में संबंध, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। इससे आपको यही सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा, या नहीं तो पूछ देगा आपको सेल्सियस का वैल्यू दिया रहेगा, फ़ारेनहाइट में पूछ देगा निकालने के लिए, या रेमर में दिया रहेगा तो केल्विन में पूछ देगा। देखिए ये जो है सेल्सियस, सी से क्या हो गया, देखिए सेल्सियस हो गया, एफ से फ़ारेनहाइट हो गया, आर से रोमर हो गया, के से केल्विन हो गया। तो ये ऊपर में जो घटाते हैं इसका क्या हो गया, सबसे सेल्सियस पैमाने का सबसे न्यूनतम तापमान हो गया। नीचा में क्या होता है, भाग में दोनों का अंतर होता है, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर होता है। जैसे देख रहे हैं कि सेल्सियस पैमाने पर न्यूनतम तापमान कितना होता है, तो 0 होता है। तो 0 को घटा देंगे, इसमें से घटा दिया इसमें से, देखिए। उसके बाद जो है ना अधिकतम तापमान कितना होता है, तो 100 डिग्री होता है। तो 100 में से अगर 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 0 जाएगा तो 100 बचेगा। देखिए नीचा में 100 है ना। उसी प्रकार देखिए फ़ारेनहाइट का जो है न्यूनतम तापमान कितना होता है स्केल पर, तो -32 होता है। फ़ारेनहाइट का 32 से शुरुआत होता है। तो 32 को क्या किया, फ़ारेनहाइट में से घटा दिए। और नीचा में क्या होता है, अधिकतम और न्यूनतम का अंतर होता है। तो अधिकतम फ़ारेनहाइट पर कितना होता है, तो 212 होता है फ़ारेनहाइट स्केल पर। अधिकतम तापमान 212, उसमें से घटाएंगे कितना, 32 सबसे न्यूनतम होता है। तो 212 में से 32 घटाएंगे कितना आएगा, 180 आएगा। तो 180 आ गया। उसी प्रकार रोमर में क्या होता है, न्यूनतम तापमान कितना होता है, 0 होता है, और अधिकतम कितना होता है, 80 होता है। तो इसका मतलब 80 में से 0 घटाएंगे तो कितना होगा, 80 होगा। नीचा में 80 है। उसी प्रकार केल्विन में, केल्विन का जो अधिक न्यूनतम तापमान होता है वह 273 होता है न्यूनतम, तो केल्विन पैमाना पर। तो केल्विन में से 273 घटा देंगे। और नीचा में जो होता है दोनों का अंतर होता है, अधिकतम और न्यूनतम का। तो अधिकतम तापमान केल्विन का होता है 373 केल्विन, और उसमें से 273 को घटा देंगे तो कितना अंतर आएगा, 100 का। तो 100 है। तो इतना याद नहीं रखना हमको, सीधा सीधी याद क्या रखना है, सीधा सीधी याद रखना है C - 0/100। देखिए ये सब बराबर में है, आपस में सब बराबर में है। तो हर क्या जो है ना, हर आपस में सब का जो बटे का भाग है कट जाएगा। देखिए किस खात से कट रहा है, ये 20 से कट जाएगा, 20 से। तो 20 20 पंजे 100, 20 9 180, 20 चौका 80, 20 पंजे 100। और ऊपर में C में से 0 घटाएंगे तो C होगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, C/5। क्या नीचा में 5 आया है ना, तो C/5 बराबर है, तो बराबर F - 32 ऊपर में है तो सेम F - 32, अब बटा कितना आया, 9 आया है ये, तो 9। फिर बराबर है तो यहाँ भी बराबर देंगे। फिर रोमर R में से 0 जाएंगे तो R बचेगा। तो रोमर R/, फिर नीचा में कितना आया भाग देने पर 4, तो R/4। फिर बराबर है यहाँ पे, तो यहाँ भी बराबर देंगे। फिर केल्विन -273, K - 273 है, तो K - 273 लिख देंगे। अब बटा में कितना आया, 5 काटने पर, तो 5। तो इसको ऐसे ऐसे पढ़ सकते हैं। इसका शॉर्ट रूप याद रखिए, यही याद रखिए शॉर्ट रूप, C/5 बराबर F - 32/9 बराबर R/4 बराबर केल्विन - 273/5। याद रखिए क्या होता है, विभिन्न ताप पैमानों का संबंध। C/5 सेल्सियस/5 बराबर फ़ारेनहाइट - 32/9 बराबर रोमर/4 बराबर केल्विन - 273/5। याद रखिए। इसमें से C का मान दिया रहेगा, अगर R का मान पूछेगा तो निकाल सकते हैं, क्योंकि सब बराबर में है। दो को आपस में बराबर कर देंगे जिसके बारे में पूछेगा। अब चलिए इसका क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदले। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि C/5 बराबर F - 32/9 बराबर केल्विन - 273/5 बराबर R/4। अभी फार्मूला याद है ना, जस्ट पीछा पढ़े हैं। तो उसमें देखिए हमको सेंटीग्रेड का मान दिया हुआ है, फ़ारेनहाइट का पूछ रहा है। तो फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड ये दो को ले लेंगे, यहाँ से फार्मूला से उठा लेंगे। तो C/5 बराबर F - 32/9, सब आपस में बराबर है, दो को ले लिए। अब यहाँ हमको क्या क्या बोल रहा है, तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो C का मान कितना दिया आपको, 37 दिया है। तो C की जगह पर क्या रख देंगे, यहाँ 37 रख देंगे। अब बटे में 5 है तो 5, फिर बराबर है तो बराबर F बराबर मान लेते हैं X। F का वैल्यू पूछा है ना, फ़ारेनहाइट का मान पूछ रहा है ना, फ़ारेनहाइट को हम F मान लेते हैं, X मान लेते हैं। तो F जगह पर क्या हो गया, X हो गया। और इसमें से 32 है पहले से सूत्र में, तो -32 और बटे 9। अब इसको जो क्रियाक्रम करेंगे तो X का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 98.6 डिग्री। और X क्या है, तो फ़ारेनहाइट माने हैं, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये आंसर हो गया।
ये क्वेश्चन बार बार पूछता है। देखिए, किस ताप पर डिग्री सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट समान होता है? तो याद रखिएगा -40 डिग्री ताप पर जो है ना, ये एफ बराबर क्या होता है? सी होता है। यानी फ़ारेनहाइट बराबर सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है। कितना? -40 डिग्री ताप पर। कैसे होता है तो प्रूव कर लेते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, हम जानते हैं ना कि C/5 बराबर F-32/9 बराबर केल्विन -273/5 बराबर R/4। हमसे पूछ रहा है कि किस तापमान पर, तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का समान होता है। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये दोनों टर्म को उठा लेते हैं, इसको यहाँ लिख लीजिए। C/5 बराबर F-32/9। हमको क्या बोला है कि समान होता है ना, किस ताप पर ये दोनों का मान, यानी C बराबर F होता है। तो C बराबर F होता है तो इसका मान लेते हैं हम X। तो C का मान भी X लिखेंगे, F का मान भी X से लिखेंगे ना। तो यहाँ C की जगह पर क्या लिखेंगे? X बटा 5 बराबर है तो बराबर, फिर F की जगह पर क्या लिखेंगे? फिर X लिखेंगे, क्योंकि दोनों बराबर है आपस में ना। अब -32/9 यहाँ से आप क्रियाक्रम करेंगे तो X का वैल्यू कितना आएगा? -40 डिग्री। तो इसका मतलब क्या होगा कि -40 डिग्री ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होता है, अर्थात -40 डिग्री पर C बराबर F होता है। बस याद रखिए, पूछता है एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बार बार। एक क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप किसको कहते हैं? इंग्लिश में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसको कहते हैं? तो याद रखिए, केल्विन में 0 केल्विन, केल्विन में 0 केल्विन, ठीक है ना, और KELVIN, केल्विन में 0 केल्विन या सेंटीग्रेड में -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य ताप कहते हैं। यानी -273 डिग्री का जो सेंटीग्रेड में मान होगा वही केल्विन में कितना होगा? तो 0 केल्विन के बराबर होगा, अर्थात 0 केल्विन बराबर हो गया -273 डिग्री सेल्सियस। तो इतना पर जो है ना क्या होता है, कोई भी पदार्थ का अणु गति क्या होता है? रुक जाता है। उसी को क्या कहते हैं? परम शून्य ताप कहते हैं। तो याद रखिए परम शून्य तापमान किसको कहते हैं? तो 0 केल्विन, और सेंटीग्रेड में पूछेगा तो -273 डिग्री सेल्सियस। कैसे? तो देखिए बता देते हैं। देखिए हम जानते हैं ना कि C/5 बराबर F-32/9 बराबर केल्विन -273/5 बराबर R/4 फार्मूला से। देखिए C/5 बराबर हमको पूछ रहा है कि हम ये चीज़ करना चाहते हैं कि 0 केल्विन या -273 डिग्री के बराबर होता है कि नहीं होता है। आप फार्मूला बता रहे हैं, ये तो आंसर याद रख लिए हैं ना कि 0 केल्विन या -273 डिग्री को परम शून्य ताप कहते हैं। लेकिन 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेल्सियस होता है तो फार्मूला से हम चेक कर लेंगे, प्रूव कर सकते हैं ना, हम जानते हैं। तो C/5 बराबर, यहाँ से ये टर्म ले लेते हैं इसको, क्योंकि हम केल्विन और सेल्सियस का ना वैल्यू पूछ रहा है। तो C/5 बराबर केल्विन -273/5 ले लिए। हम जानते हैं कि हमको यहाँ पे क्या दिया है, अगर सेंटीग्रेड का मान अगर मांग चलिए -273 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो C की जगह पर कितना रखेंगे? -273 डिग्री सेल्सियस बटा 5 बराबर केल्विन। केल्विन यानी केल्विन का मान लेते हैं X मान लेते हैं, तो X -273/5, ये 5 क्या होगा? कट गया। ये X बराबर जो निकालेंगे तो ये -273 इस साइड है, इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो X का मान क्या हो गया? 0 केल्विन हो गया, अर्थात -273 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना निकल गया हमको? 0 केल्विन। तो ये दोनों क्या है आपस में? परम शून्य ताप है। केल्विन में 0 केल्विन, ठीक है, और सेंटीग्रेड में -273 डिग्री सेल्सियस। एक्यूरेट अगर पूछेगा तो -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। एक्यूरेट भी रहता है लेकिन ऐसे लगभग में ये मान रहता है। अब जानिए त्रिक बिंदु, इसको इंग्लिश में ट्रिपल पॉइंट कहते हैं, क्या होता है? तो त्रिक बिंदु वह बिंदु है जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, मतलब ठोस, तरल, गैस एक साथ पाया जाता है। यानी 3 अवस्था, ऐसा बिंदु जिस पर पदार्थ की 3 अवस्था एक साथ मिलता है उसे ही त्रिक बिंदु कहते हैं। तो देखिए त्रिक बिंदु का एग्जाम्पल में क्या होता है? जल होता है, पानी, वाटर। ये जल है, जल की 3 अवस्था में रहता है। देखिए जल अगर बर्फ अवस्था में है तो उसको क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। जल अगर द्रव अवस्था में रहेगा, तो उसको जल अगर पानी के रूप में रहेगा तो उसको द्रव अवस्था बोलेंगे। जल अगर वाष्प के रूप में रहेगा, जलवाष्प जो होता है, जलवाष्प कौन अवस्था है? तो गैस का अवस्था है। तो जल का 3 रूप हो गया, एक जलवाष्प जो गैस के रूप में गैस अवस्था हो गया, एक पानी द्रव अवस्था हो गया, एक बर्फ ठोस अवस्था हो गया। तो इसी को बोलेंगे त्रिक बिंदु। त्रिक बिंदु का उदाहरण कौन है? तो जल पूछता है। देखिए जल जमता है, याद रखिएगा, जल जमता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, और फ़ारेनहाइट में तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में तो 273.15 केल्विन, और रोमर में तो 0 रोमर, ठीक है। जल कितना डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाता है,
अब फ़ारेनहाइट में उसी को निकाल दीजिएगा फार्मूला से, तो आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, एक बात ये याद रखिए, पानी का हिमांक बिंदु जिसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, बर्फ़ का गलनांक बिंदु जिसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पर ही होता है। पानी का हिमांक बिंदु अर्थात हिमांक बिंदु मतलब क्या हो गया, देखिए दोनों के बारे में बता देते हैं। हिमांक बिंदु क्या है, गलनांक बिंदु क्या है। हिमांक मतलब क्या होता है, जिसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी कोई द्रव अवस्था में है, ठीक है, ये द्रव अवस्था में है, ये क्या हो गया, द्रव यानी पानी क्या हो गया, ये बर्फ़ बन गया, ठीक है, एक बर्फ़ बन गया, आकार ले लिया। तो वह तापमान तो जिस पर कोई द्रव ठोस अवस्था में बदल जाता है, अर्थात ये जो ठोस ये द्रव है, ये ठोस अवस्था में बन गया, इसका मतलब ऊष्मा का क्या हो गया, अवशोषण किया कि छोड़ दिया। तो ऊष्मा का क्या किया, परित्याग किया, यानी देखिए इसके पास ऊष्मा था, हीट था इसमें, तो उसको जब हीट कम हो गया तो क्या हो गया, पानी से क्या हो गया, बर्फ़ बन गया। तो सीधा सीधी बात है, जब ऊष्मा का परित्याग करता है तो हिमांक होता है, अर्थात पानी जब बर्फ़ बन जाता है तो उसको हिमांक बोलेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा होता है, ठीक है ना। वही गलनांक में क्या होता है, जब वह तापमान जिस पर कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है, अर्थात कहने का मतलब वह है कि ये बर्फ़ था, ठीक है, ये बर्फ़ क्या हो गया, पानी बन गया, जल बन गया, तो इसी को क्या कहेंगे, गलनांक कहेंगे। ये गलनांक क्या होता है, बर्फ़ का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, पढ़ाएं अभी जस्ट, तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है बर्फ़ का गलनांक, या हिमांक भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब क्या हुआ कि गलनांक में क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है, तो परित्याग होता है कि ग्रहण होता है, तो क्या होगा, ऊष्मा का ग्रहण होगा। अर्थात मान चलिए कोई बर्फ़ था, जब तक इसमें हीट नहीं देंगे तब तक ये पिघलेगा नहीं, पिघलेगा। इसमें जब हीट दिए तो क्या हो गया, ये पिघल गया, अर्थात ऊष्मा इसमें लिया है, ग्रहण किया है। तो इसका मतलब है कि गलनांक में हमेशा ऊष्मा का जो है ना ग्रहण होता है, यानी ऊष्मा ग्रहण करते हैं तो अवस्था परिवर्तित हो जाता है। अब चलिए नेक्स्ट, तो समझ गए ना कि पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस या गलनांक बिंदु क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब चलिए जल का उबलता कितना पे है, तो पानी का उबलना जो होता है ना, उसको पानी का क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसी को फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, केल्विन में बदलेंगे तो 373 केल्विन होगा, रोमर में बदलेंगे तो 80 रोमर होगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं फार्मूला से। तो पानी कितना डिग्री का, पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। जबकि हिमांक बिंदु या गलनांक बिंदु तो 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमेशा याद रखिएगा पानी का क्या होगा, हिमांक बिंदु होता है, क्योंकि पानी जो है ना जमता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब बर्फ़ क्या होता है, गलता है, तो गलनांक होगा, बर्फ़ का गलनांक बिंदु होता है, लेकिन दोनों सेम होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, जब पानी जम जाता है तो उसका आयतन क्या होगा, आयतन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। देखिए यदि जल को गर्म किया जाता है तो घनत्व क्या होता है, बढ़ने लगता है, और जबकि पानी जमता है तो आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है जमने से। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि ठंडी के दिनों में जब नली से होकर के, पाइप से होकर के पानी बहता है तो वो पाइप कहीं कहीं फट जाता है, क्या कारण है, तो हम जानते हैं कि ठंडी के दिनों में पानी जम जाता है और जमने से आयतन बढ़ता है, इसीलिए पाइप क्या होता है, फट जाता है, याद रखिएगा। यदि जल को गर्म किया जाता है तो घनत्व क्या होगा, बढ़ने लगता है। घनत्व का उल्टा द्रव्यमान होता है, क्योंकि घनत्व बराबर होता है सूत्र द्रव्यमान बटा आयतन। अब चलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो आयतन क्या होगा, सबसे कम होगा। क्यों होगा, देखिए घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। तो ये घनत्व क्या है, जब यहाँ पे घनत्व अधिक है 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो घनत्व का उल्टा होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती है ना आयतन। तो जब ये घनत्व अधिक होगा तो आयतन कम होगा, जब घनत्व कम होगा तो आयतन अधिक होगा, इसका उल्टा होगा हमेशा, फार्मूला से आप याद रखिएगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, तो पूछेगा कि पानी का आयतन सबसे कम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पहाड़ों या पर्वतों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर ही उबलने लगता है, क्या कारण है, क्योंकि पर्वत पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसी कारण। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है,
तो एक स्वस्थ मानव का शरीर का तापमान 36.8 डिग्री सेल्सियस में, आप फ़ारेनहाइट में बोलेगा तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, याद रखिए एक्यूरेट मान है। ऑप्शन में कहीं कभी कभी 37 डिग्री भी रहता है, अगर ये नहीं रहेगा 36.8 37 डिग्री रहेगा तो मार दीजिएगा, ठीक है। कभी कभी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमेशा याद रखिए 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट एक्यूरेट वैल्यू होता है, और डिग्री सेल्सियस में 36.8 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद बर्फ़ का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट अभी जस्ट पढ़े हैं 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में 273 केल्विन, या रोमर में 0 डिग्री रोमर। देखिए टाइप ऑफ थर्मामीटर, जो थर्मामीटर होता है 3 प्रकार का होता है, एक द्रव, लिक्विड, एक गैस और सॉलिड। तो देखिए द्रव थर्मामीटर में किसका किसका उदाहरण है, हम लोग जो बुखार चेक करते हैं तो वो द्रव थर्मामीटर से चेक करता है, उसमें क्या होता है पारा भरा रहता है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन जानिए, ये सब पूछता है कि पारा कितना डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। जबकि हम लोग बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर में पारा का प्रयोग करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कितना होता है, कभी कभी तापमान जो है -45 डिग्री में चला जाता है। हम जानते हैं कि पारा तो -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है, तो उससे वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, तो उसमें क्या किया जाता है, तो पारा में अल्कोहल मिलाया जाता है ताकि वह जमे नहीं, या पूर्ण रूप से अल्कोहल का भी प्रयोग कर सकते हैं थर्मामीटर में। तो पारा को जमने से बचाने के लिए क्या मिलाते हैं, तो अल्कोहल का सूत्र क्या होता है C2H5OH। अल्कोहल का गलनांक कितना होता है, सबसे कम होता है, यानी हिमांक या गलनांक सबसे कम होता है, कितना -115 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इसका प्रयोग अति ठंडे प्रदेशों में होता है, यानी जहाँ अधिक से अधिक बर्फ़ होता है, ठंडा रहता है, वहाँ उस थर्मामीटर में अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। और ये भी सुनते होंगे कि ठंडे प्रदेशों में कार के जो पेट्रोल में अल्कोहल मिलाया जाता है ताकि पेट्रोल को जमने से रोक देता है, ये भी इसीलिए अल्कोहल का प्रयोग होता है। तो अल्कोहल का गलनांक या हिमांक कितना होता है, तो -115 डिग्री सेल्सियस। थर्मामीटर में पारे का ही प्रयोग क्यों किया जाता है, तो देखिए ऑप्शन है कि यह अपने दीवारों पर नहीं चिपकता है, ये भी सही है, लेकिन एक सटीक आंसर ऐसा नहीं है। इसका जो है ना, यह तापमान पाने से ऊंचाई की ओर बढ़ने लगता है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये भी सही है कि पारा अपने दीवार को नहीं चिपकता है, लेकिन ये इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर बी इसलिए होगा क्योंकि थर्मामीटर जब हम लोग बुखार चेक करते हैं, कांख में लेते हैं, तो क्या होता है तापमान जैसे मिलता है तो उसका ऊंचाई की ओर अपनी बढ़ने लगता है। यही मेन कारण है कि यह तापमान पाने से ऊंचाई की ओर बढ़ने लगता है, यही कारण है कि थर्मामीटर में पारा का प्रयोग ही किया जाता है। अब चलिए गैस थर्मामीटर में पूछता है किसका किसका प्रयोग होता है, तो गैस थर्मामीटर में हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस और हीलियम गैस का प्रयोग होता है। अब सॉलिड यानी ठोस सॉलिड थर्मामीटर, देखिए इसमें प्लेटिनम थर्मामीटर आता है। इसका तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से -1200 डिग्री सेल्सियस तक को -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के कितना 1200 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मापने में प्रयोग करते हैं। कौन, प्लेटिनम थर्मामीटर। -200 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक। जबकि पायरोमीटर क्या होता है, इसको हिंदी में कहते हैं उत्तापमापी। पायरोमीटर से 800 डिग्री सेल्सियस से लेकर अनंत तक तापमान को माप सकते हैं। ये इसका जो है ना, सूर्य का तापमान पायरोमीटर से मापा जाता है, पूछता भी है क्वेश्चन। और अति उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये सभी VBA क्वेश्चन सब है। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, इसका याद रखिए PV = nRT। आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, PV = nRT। P मतलब हो गया दाब, V मतलब वॉल्यूम आयतन, N मतलब मोल, R मतलब हो गया आपको गैस स्थिरांक, और T मतलब परम ताप। दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। दोस्तों देखिए क्वेश्चन है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आंसर क्या होगा। देखिए घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, अभी बताए हैं। और हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होता है, सबसे अधिक होता है। तो आयतन क्या होगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे कम होगा। देखिए ये 0 डिग्री सेल्सियस से हम 10 डिग्री तक गर्म कर रहे हैं, यहाँ पे है 4 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर आयतन क्या है, सबसे कम है। तो क्या होगा, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री तक गर्म करेंगे तो 0 डिग्री से लेकर के और 4 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा, आयतन इसका घटेगा, आयतन इसका घटेगा, ठीक है। और जब 4 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाएगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, तो इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। तो ये होता है, इसका आंसर ये होगा कि 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन घटता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आयतन बढ़ना शुरू हो जाता है। सही बात है, ये क्वेश्चन सब बार बार पूछता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए,
ताकि हम और अच्छा अच्छा कंटेंट्स आप लोगों के बीच लाते रहेंगे।